आगे बढ़ते हैं। डीएसआर यानी डायरेक्ट सीडेड राइस के लिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने एक बीज डेवलप किया है। IRRI की ओर से तैयार ये बीज किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इस संस्थान की स्थापना पीएम मोदी के प्रयासों से हुई है और उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक प्रगतिशील किसान ने DSR पद्धति से धान की खेती शुरू करने का रिस्क लिया। उनके खेत पर जाकर जायजा लिया हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह ने। मैं खड़ा हूं बनारस के एक प्रगतिशील किसान के खेत में और कारण है कि किस तरह से किसान समन्वय कर रहा है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं वैज्ञानिक उन संस्थाओं से। यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री के प्रयास से इरी की स्थापना हुई है और इरी ने डायरेक्ट बीज को राइस के बीज को खेत में डालने की एक विकसित की है बीज। और ये किसान है शार्दुल चौधरी, जिन्होंने इसका काम भी शुरू कर दिया है। 20 बीघे खेत में DSR का प्रयोग किया है। तो ये क्या प्रोसेस है और इससे क्या लाभ हो? हम लोग इस बार डायरेक्ट सीडेड राइस DSR पद्धति जिसको बोली जाती है, उसमें उन्होंने एक ये वेराइटी डेवलप की है CR धान 812, जो कि DSR के लिए ही अनुमन्य हुई है। उसकी बिजाई हम लोग 11 जून से शुरू किए हैं और आज लास्ट बिजाई करके 20 एकड़ लगभग हमने सोइंग कर दिया है। और आप जैसे देख सकते हैं कि खेतों में सिंचाई कुछ हो चुकी है और कुछ पीछे हमारे चल रही है। ये जो आपने DSR का प्रयोग किया है, हम खास तौर से आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसानों को इससे क्या लाभ होगा? सबसे बड़ी समस्या हो गई है लेबर की समस्या। धान के सीजन में ट्रांसप्लांटेशन 25 दिन में हो जाना चाहिए और जबकि अमूमन हो क्या रहा है कि 40 दिन 50 दिन पर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, जिससे पैदावार कम हो रही है, लागत बहुत बढ़ गई है। इसको देखते हुए सरकार नए अनुसंधान करा रही है। उसी कड़ी में ये DSR पद्धति है। आपकी कम लागत में ज़्यादा काम हो रहा है। अब जैसे हम लोग 5 एकड़ 6 एकड़ खेत एक दिन में निकाल ले रहे हैं। किसान कहते हैं ना अन्नदाता है, लेकिन किस तरह से जो सरकार योजना ला रही है, वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे हैं, उन पर रिस्क लिया है शार्दुल चौधरी जी ने। जो संस्थान है वो भी इनके इतने बड़े एरिया को दिखा पाएंगे किसानों को और उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी।